हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट लर्निंग में बात करने वाले हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में। किसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं और किसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं और क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो कंपनी की कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है कि कंपनी ने में जिन लोगों ने मान लो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, कंपनी ने 10 रुपए का एक, यानी 1 लाख रुपए कंपनी के पास किससे आए? इक्विटी शेयर से। और 10,000 कंपनी ने इशू करे हैं 12% प्रेफरेंस शेयर, 10 का एक। अब ये इनका नाम है ना, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये नाम ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी बताता हूँ मैं अभी आपको। और ये भी 1 लाख रुपए, यानी कंपनी में टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल से और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। अब चूंकि इनका नाम है प्रेफरेंस, है ना, तो इनको किस चीज की प्रेफरेंस होगी? इनको दो चीज की प्रेफरेंस होती है। पहली प्रेफरेंस होती है इनको हमेशा डिविडेंड की, यानी जब भी कंपनी का पास प्रॉफिट आएगा तो पहले डिविडेंड किसको देंगे? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को, और उसके बाद जो बचेगा इक्विटी शेयर कैपिटल को। मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट है, सारे खर्चे माइनस करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, मान लो 30,000 रुपये कंपनी का प्रॉफिट है, तो इसमें से पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? इस 1 लाख, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितने की है? 1 लाख की। तो 1 लाख पे 12%, तो 1 लाख पे 12%, यानी 12,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिए जाएंगे। फिर जो बचेंगे 18,000, ये पूरे 18,000 किसके होंगे? इक्विटी शेयर वालों के। क्योंकि इक्विटी शेयर वालों ने रिस्क उठाई है, और रिस्क ये है कि हम पहले डिविडेंड आपको देंगे और बाद में जो बचेगा वो हम रखेंगे। तो ये पूरा डिविडेंड किसके लिए होगा? इक्विटी के लिए अवेलेबल रहेगा। और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को जो डिविडेंड दिया जाएगा, उनको जो प्रॉफिट दिया जाएगा, उसका रेट हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि प्रेफरेंस शेयर पे हमेशा पहले डिविडेंड मिलेगा, लेकिन उसकी रेट भी क्या होगी? फिक्स। अब पहले देना तो पूरा उनको दे दो, ऐसा नहीं होगा। उनका एक अमाउंट, यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होगा। दूसरा क्या होगा कि जब कभी भी कंपनी लिक्विडेट होती है और कंपनी सारी एसेट बेच करके सारी लाइबिलिटीज चुका देती है, मान लो कंपनी ने अपनी एसेट्स बेची 25 लाख रुपए की, इस 25 लाख में से कंपनी ने मान लो 15 लाख रुपए की सारी लाइबिलिटीज चुका दी। अब कंपनी के पास कितने रुपए बचे? 10 लाख रुपए बच गए। इस 10 लाख रुपए को बांटेंगे तो पहले इक्विटी वालों को नहीं देंगे, पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों का कितना है? 1 लाख। तो पहले 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को बांट दिया जाए। अब कंपनी का कितना बचा? 9 लाख। ये 9 लाख पूरा किसका होगा? इक्विटी शेयर वालों का। अब आपको लगा सर इक्विटी शेयर वालों को तो फायदा हो रहा है, उनको 9 लाख मिल रहा है। पर मान लो कि 15 लाख, 25 लाख की जगह मान लो अगर ये 16 लाख रुपए होता, तो 16 लाख में से 15 लाख रुपए की लाइबिलिटीज पे करने के बाद 1 लाख ही बचता, और वो 1 लाख पूरा प्रेफरेंस को चला जाता, इक्विटी वालों को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये भी रिस्क है। तो जहाँ इक्विटी शेयर वालों की रिस्क ज़्यादा है, तो उनको प्रॉफिट यानी डिविडेंड और कैपिटल का रीपेमेंट भी ज़्यादा होगा। वहीं प्रेफरेंस का रीपेमेंट भी फिक्स होगा डिविडेंड के फॉर्म में और कैपिटल के फॉर्म में, है ना। तो दो प्रेफरेंस होता है, कैपिटल का, यानी जब कभी कंपनी बंद होगी तो पहले पैसे प्रेफरेंस को दिए जाएंगे। दूसरा, जब कभी भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। तो अब बात करें, अगर वोटिंग राइट्स की बात करें दोनों में डिफरेंस की, तो जो होल्डर्स होते हैं वोटिंग राइट्स इंजॉय करते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। जबकि इक्विटी शेयर वाले जनरली क्या करते हैं? वोटिंग राइट को एंजॉय करते हैं। किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेना तो इक्विटी वाले वोट दे सकते हैं, प्रेफरेंस वाले हर जगह वोट नहीं दे सकते। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अभी मैंने बताया प्रेफरेंस वालों को हमेशा पहले डिविडेंड मिलेगा और इक्विटी वालों को डिविडेंड बाद में मिलेगा। तो पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? प्रेफरेंस शेयर वालों की। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड की प्रायोरिटी रहेगी, इक्विटी वालों को हमेशा बाद में मिलेगा। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जब भी कंपनी पैसा वापस करेगी तो पहले हमेशा प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा वापस करेगी, उसके बाद इक्विटी शेयर वालों का नंबर आएगा। रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स होगा, इक्विटी का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होगा। कन्वर्टेबल, जो प्रेफरेंस शेयर है वो कुछ टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर वालों को कभी भी प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। और प्रेफरेंस शेयर जब भी इशू किए जाते हैं तो पहले से उसका टाइम पीरियड बताया जाता है कि हम 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपसे वापस शेयर लेकर के आपको पूरा पैसा रिटर्न कर देंगे। जबकि इक्विटी शेयर वालों का ऐसा कोई रिडम्पशन नहीं होता है। तो इक्विटी शेयर वाले लाइफ लॉन्ग कंपनी के मालिक होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले फॉर द टाइम बिंग 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने साल के लिए शेयर इशू किए उतने साल के लिए। तो आई होप कि आपको ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, जो लोग भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो लोग भी करवाएंगे उनको चारों सब्जेक्ट, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, एड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, इन चारों सब्जेक्ट्स के
पूरी वीडियो लाइब्रेरी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आप कब जब चाहें जो चाहें वीडियो आप देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप नोट्स हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, टेस्ट बना रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस टेस्ट दे करके आप पहली बार में इसी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप पहली बार में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करें, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है motivationalbanker.com पे। इस वेबसाइट पे जाकर के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराना है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 9587300888 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, देर ना करें, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।